जब नाम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब भाई। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम पार्ट 2 के बारे में। स्टारिंग बॉबी देओल एस बाबा निराला, अदिति पोहंकार एस पम्मी, चंदन रॉय सान्याल एस भोपा, दर्शन कुमार एस उजागर सिंह, अनुप्रिया गोयंका एस नताशा, राजीव सिद्धार्था एस अकविंदर राठी, सचिन श्रॉफ एस हुकुम सिंह, त्रिधा चौधरी एस बबीता, तुषार पांडे एस सत्ती, विक्रम कोचर एस साधु शर्मा, अध्ययन सुमन एस टिनका सिंह, परिणीता सेठ एस साध्वी माता एंड अनुरिता झा एस कविता। इस वेब सीरीज के राइटर हैं हबीब फैसल, जिन्होंने इससे पहले इशकजादे, बैंड बाजा बारात और फैन जैसी फिल्मों की कहानी लिखी है। और इसके डायरेक्टर हैं प्रकाश झा साहब, जो राजनीति, गंगाजल और आरक्षण जैसी फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं। अब जैसा कि मैंने पार्ट 1 के रिव्यू में कहा था कि ये वेब सीरीज बाबा राम रहीम सिंह और उनके डेरा सच्चा सौदा वाले इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है और इसमें एंटी हिंदू टाइप का कुछ भी नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक ऐसे आदमी के बारे में है जो खुद को ही भगवान समझता है और उसी के काले करतूतों को इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो चलिए अब पार्ट 2 के स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पार्ट 1 में ये दिखाया गया था कि बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला एक ढोंगी बाबा हैं जो अपने दोस्त भोपा के साथ मिलकर एक आश्रम चलाते हैं। अब कहने को तो वो लोग गरीब, बेसहारा और नीचे जात के लोगों की मदद करते हैं, लेकिन असल में इन सब की आड़ में वो लोग अपने आश्रम के जरिए ड्रग्स का कारोबार, लड़कियों की शोषण और दूसरे कई सारे इलीगल काम करते रहते हैं। तो पार्ट 1 में वो एक ऐसे बाबा थे जो अपने भक्तों को आस्था के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर पैसा और पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए कुछ भी करते रहते थे। वही पार्ट 2 में वो एक फुल ऑन ठरकी बाबा बन गए हैं जो आश्रम के लड़कियों के साथ अपने चरम सुख की प्राप्ति का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो पार्ट 1 में त्रिधा चौधरी उर्फ बबीता के साथ बहुत सारा सत्संग और जपनम करने के बाद बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला की नज़र आके टिकती हैं अदिति पोहंकर उर्फ पम्मी के ऊपर। अब एक दिन एक रेसलिंग मैच के दौरान पम्मी को शॉर्ट्स में देखकर बाबा निराला की नीयत खराब हो जाता है, तो वो मौका पाकर खुद पम्मी से रेसलिंग करने लग जाते हैं और कुश्ती के बहाने उसे इधर उधर गलत तरीके से छूने लगते हैं। उसके बाद एक दिन बाबा निराला के कहने के मुताबिक पम्मी के खाने के साथ ड्रग्स मिलाकर उसे बेहोश करके बाबा निराला के कमरे में लाया जाता है और वहाँ पर बाबा निराला उनका रेप कर देते हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता ही जाता है। अब बाबा निराला के ठरकीपन से भोपा भी परेशान है, तो वो जब बाबा निराला उर्फ अपने दोस्त मोंटी को ठरकीपन थोड़ा कम करने के लिए बोलता है, तो मोंटी भड़क जाता है और भोपा को फालतू का ज्ञान ना देने के लिए और अपने काम से काम रखने के लिए बोलता है, नहीं तो वो उसे बदल कर उसकी जगह किसी और को रख लेगा। और इन सब वजह से उन दोनों के बीच दरार आना शुरू हो जाता है। इधर दर्शन कुमार उर्फ उजागर सिंह एंड विक्रम कोचर उर्फ साधु अनुप्रिया गोयंका के मदद से बाबा निराला के आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट के तौर पे भर्ती हो जाते हैं और उस आश्रम और बाबा निराला के काले करतूतों के बारे में पता करने में लग जाते हैं। अब उन लोगों को आश्रम के एक पुराने चारसी और नशेरी चाचा से ये पता चलता है कि बाबा निराला से पहले एक टाइम पे उनके गुरुजी बाबा मनसुख अपने दोस्त या फिर साथी ईश्वरनाथ के साथ मिलकर उस आश्रम को चलाया करते थे, लेकिन बाबा मनसुख की एक खास सेविका हुआ करती थी जिसे वो लोग नंगी डैन कह के पुकारते थे और उसने ईश्वरनाथ के साथ मिलकर बाबा मनसुख का सर्वनाश कर दिया था। उसके बाद बाबा निराला ने उस नंगे डैन को सबक सिखाया था और खुद आश्रम के नए बाबा बन गए थे। तो अब आखिर में ईश्वरनाथ कहाँ है और उसकी और नंगी डैन की कहानी क्या है, और पम्मी को जब अपने साथ हुए बलात्कार के बारे में और बाबा निराला के असलियत के बारे में पता चलता है तो वो क्या करती हैं, ये सब जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 से काफ़ी मिलता जुलता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पार्ट 1 की स्टोरी को ही एक तरह से पार्ट 2 में रिपीट करके दिखाया गया है। और पार्ट 2 में जितना भी नया कुछ दिखाया गया है उसे आसानी से 3 या फिर 4 एपिसोड में दिखाया जा सकता था, लेकिन उसे ज़रूरत से ज़्यादा खींच के और बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को दिखाकर ज़बरदस्ती 9 एपिसोड का बनाया गया है, जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा और आपको पका देगा। अब दर्शक ज़्यादातर फास्ट पेस्ड और एक्साइटिंग कंटेंट वाले वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये एक वेब सीरीज़ कम और एक टीवी सीरियल ज़्यादा लगता है जो कुछ खास कंटेंट के बिना ही सेम चीज़ों को बार बार दिखाकर एपिसोड पर एपिसोड बस चलते ही जाता है। इसमें जो पॉलिटिकल एंगल दिखाया गया है उसे इतना ज़्यादा अननेसेसरीली खींचा गया है और गोल गोल घुमाया गया है कि वो बहुत ही बोरिंग लगने लगता है और आप इस वेब सीरीज़ को देखने का इंटरेस्ट खो देते हैं। पार्ट 2 में लगा था कि पम्मी बाबा निराला से अपना बदला लेगी और दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयंका एंड राजीव सिद्धार्था मिलकर बाबा निराला का असली चेहरा
दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पार्ट 2 को सिर्फ पार्ट 3 के बिल्डअप के लिए यूज़ किया गया है। तो मेकर्स पार्ट 3 को हाइप देने के चक्कर में पार्ट 2 का कबाड़ा कर बैठे। इसमें जो ईश्वरनाथ और नंगीरायन की कहानी बताई गई है वो सुनने में एक्साइटिंग है और आपको लगता है कि ये कहानी अब कोई नया या फिर इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उस कहानी को आधा अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, पार्ट 1 में मोहिनी का जो कंकाल दिखाया गया था उससे ये लगा था कि पार्ट 2 में शायद उसे क्यों मारा गया था या फिर उसकी कहानी के ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा उसकी बहन सोहिनी को भी मार दिया जाता है और इस कहानी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब शायद मोहिनी और नंगीरायन के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है जिसे पार्ट 3 में दिखाया जाएगा। तो सब कुछ अगर पार्ट 3 में ही दिखाने का इरादा था तो पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत क्या थी? उसे भी पार्ट 3 में ही दिखा देते तो और अच्छा होता। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि इसके लगभग सभी एक्टर्स के एक्टिंग अच्छे हैं और इस पूरे वेब सीरीज़ को बहुत ही खूबसूरती से ग्रैंड स्केल पर शूट करके दिखाया गया है। तो इसीलिए ये वेब सीरीज़ देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी इस वेब सीरीज़ के कुछ एक्टर्स और उनके परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं बॉबी देओल की, जिन्होंने काशीपुर वाले बाबा निराला या फिर मोंटी सिंह का किरदार निभाया है। ये वेब सीरीज़ एक वन मैन शो है और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। वो ज़्यादातर अपने कॉमेडी और एक्शन रोल के लिए जाने जाते हैं, तो उन सब से हटके उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जो अलग करने की कोशिश की है वो काबिले तारीफ है। लेकिन एक बाबा के तौर पे उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एंड डायलॉग डिलीवरी और अच्छी हो सकती थी। उसके बाद अदिति पोहंकर, जिन्होंने पम्मी का किरदार निभाया है, वो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और उनका काम इस वेब सीरीज़ में भी बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने अपने एक हरियाणवी रेसलर के किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है और अपनी हरियाणवी बोलने का स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस के चलते वो सच में एक रेसलर जैसी ही लगती हैं। इन सब के अलावा चंदन रॉय सान्याल, दर्शन कुमार, त्रिधा चौधरी एंड राजीव सिद्धार्थ ने भी अपने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। और हाँ, इसमें अध्ययन सुमन भी है, जिन्होंने एक पॉप सिंगर टिनका सिंह का किरदार निभाया है। वो इस पूरे वेब सीरीज़ के बीच बीच में यहाँ वहाँ से ना जाने कहाँ से टपकते रहते हैं और ओवरसाइज कपड़े पहनकर गाने के नाम पे स्टेज पे बस उछल कूद करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेब सीरीज़ आश्रम पार्ट 2 के सारे सत्संग और जपनाम के डिटेल्स। तो आप लोगों की पार्ट 2 के बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।